हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, हम इसको डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में किस तरह से यूज करते हैं। इसके साथ साथ ये लेक्चर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट के लिए एकदम एसेंशियल और बेसिक है। आज का लेक्चर एकदम बेसिक होने वाला है, लेकिन इतने ही बेसिक में से आपके क्लास 11th में तो क्वेश्चन आते ही हैं। इसके साथ साथ जेई और नीट में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेई में 2019 में एक रीसेंट क्वेश्चन पूछा गया, एकदम लॉजिकल था। जितने स्टूडेंट्स ने इस पर ध्यान दिया वो तो कर आए होंगे, लेकिन जितनों ने जरा भी ध्यान नहीं दिया होगा, बोला एकदम सिंपल सा लेक्चर है, तो फिर मतलब सिंपल सा टॉपिक है, तो फिर उनका छूट भी गया होगा या गलत हो गया होगा। समझे ना? तो पॉसिबिलिटीज हमेशा रहती है कि जेई में नहीं तो नीट में पूछ लिया जाए। क्लियर है? और क्लास 11th में तो आना ही आना है। नाउ तो बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, बट उससे पहले ये अपना लेक्चर 4th है, चैप्टर 2 है यूनिट्स एंड डायमेंशन। लेक्चर सब आपको रेगुलरली मिलेंगे। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था सर अभी हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा लेक्चर स्लो अपलोड करिए, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक दे दिया था। अब आपको लेक्चर्स रेगुलरली मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहां से आप सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस से देख सकते हैं। इसके साथ साथ टॉपिक नेम के बाद अभिषेक साहू लिख के सर्च करोगे तब भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। एक और जरूरी बात कि आपके सपोर्ट की इस चैनल को मुझे जरूरत है, तो अपना सपोर्ट जरूर दें। अपना वैल्यूबल जिस तरह से आप सपोर्ट कर सकते हो, पैसा नहीं, आप बस कुछ नहीं करें, इस वीडियो को या इस चैनल की लिंक को जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा वैल्यूबल है, ये मेरी एनर्जी को कुछ और स्टूडेंट तक पहुंचा पाएगा तो और ज्यादा खुशी होगी। चलिए बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्चुअल में क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम SF लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? SF शॉर्ट में। देखिए तो एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, तो जब भी आप मेजरमेंट करते हो तो हमारी मेजरमेंट में हमेशा दो टाइप के फिगर्स होते हैं। फिगर्स मतलब दो टाइप के डिजिट्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं सर्टेन फिगर, एक होते हैं सर्टेन फिगर, वो फिगर जिनमें हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, और एक होते हैं अनसर्टेन फिगर जिसमें हमें किसी तरह का कोई डाउट है ना। सर्टेन फिगर और अनसर्टेन फिगर, ठीक है। चलिए आपको बताएं, तो जैसे मान लो कि आपने मेजरमेंट किया और आपने 25.34 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। तो अब एक्चुअल में क्या हुआ कि आप 25.3 तक तो आप श्योर होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, हाँ भाई ये तो एकदम ठीक है। लेकिन आपने जो है ना मेजरमेंट की, तो हो सकता है कि आपने 25.3 तो मेजर कर लिया, अब 25.34, जैसे स्केल से आप 25.3 तो मेजर कर सकते हो, 25.4 तो मेजर कर सकते हो, बट 25.34 जैसे 25.4 मेजर कर लिया तो डायरेक्ट 25.5 मेजर कर पाओगे। बट आपसे कह दे कि भाई 25.43 मेजर करके दिखाओ, नहीं कर पाओगे ना। कर लोगे तो आप क्या करोगे कि 24.4 और 24.5 के बीच में कहीं मन से एक पॉइंट लगा दोगे, है ना, बोला अपने हिसाब से, अंदाजे से। तो जो अंदाजा है हम उसमें श्योर नहीं है कि हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए। तो इस तरह से जो है ना हमारे स्टार्टिंग के जो डिजिट हैं वो कैसे हैं, हम उसमें श्योर हैं, लेकिन ये जो बचा है हम उसमें अनश्योर हैं। तो भाई ये इसमें अपन कॉन्फिडेंट हैं, हम इसको कहते हैं भाई ये सर्टेन फिगर है। और ये कैसा है? ये अनसर्टेन फिगर है। तो आप इसमें देखिए तीन फिगर 1 2 3, इसमें 3 फिगर सर्टेन है और एक फिगर अनसर्टेन है। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए भाई? 4। तो आपसे पूछा जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, तो आप कहिए जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें दो टाइप के फिगर्स होते हैं, एक सर्टेन फिगर और एक अनसर्टेन फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर इज द सम ऑफ सर्टेन एंड अनसर्टेन, सर्टेन एंड अनसर्टेन फिगर, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या है कि भाई हम बहुत सारे फिगर्स में सर्टेन, बहुत सारे फिगर्स में अनसर्टेन होंगे। हाँ, तो आपको छोटा सा मैं करके दिखा देता हूं कि हम किस तरह से उसको समझते हैं। बाकी सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए रूल बना के रखे हैं, आपको दिमाग नहीं लगाना है कौन सा सर्टेन है कौन सा अनसर्टेन है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि आपने मेजरमेंट किया 300 सेंटीमीटर। जैसे मान लो आपने मेजर किया 300, चलो मान लो आपने 300 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, या आपने कुछ भी मेजर किया 300 सेंटीमीटर। अब आप इसमें कितने फिगर में सर्टेन है, आप मुझे बताइए कितने फिगर में सर्टेन है। तो भाई मैं तो जो है मैं तो देखो मैं इसमें किसी भी फिगर में सर्टेन नहीं हूं, बिकॉज हो सकता है कि मेरा आंसर ये आया हो 29.99, समझ गए? तो ये आंसर मेरा आया हो 29.99 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है कि इसको राउंड ऑफ करके 300 लिख दिया होगा। तो भाई मैं तो अपने फर्स्ट वाले फिगर में भी सर्टेन नहीं हूं, कॉन्फिडेंट नहीं हूं ना, तो भाई ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया अनसर्टेन।
इसमें अनसर्टेन फिगर कितने हैं? बोला अनसर्टेन फिगर है एक, इसका तो मैं कुछ कहूंगा ही नहीं। अब ये क्या है मेरा अनसर्टेन फिगर, तो सर्टेन कितने हैं? बोला इसमें सर्टेन फिगर है 0। तो भाई इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए जिनके बारे में मैं खुल के बोल सकता हूं? तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने? बोला इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 1। कितने सिग्निफिकेंट फिगर? बोले इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 1। तो अब इस तरह से आपको दिमाग नहीं लगाना है हर जगह कि कहां पर कौन सर्टेन है कौन अनसर्टेन है। तो आपको तो बस ये सोचना है कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर के हमने रूल बना के रख दिए, बिकॉज उसमें कई बार बच्चे फिर गलत कर देंगे कि सर्टेन और अनसर्टेन पहचानने में, है ना। तो बहुत सारा दिमाग ना लगाना पड़े, इसलिए सारे रूल्स का एक कलेक्शन होता है और उन कलेक्शन के बेसिस पर हम ये खुद से डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा फिगर सिग्निफिकेंट है और कौन सा फिगर नॉन सिग्निफिकेंट है। क्लियर? तो देखो कुछ रूल्स है। रूल्स क्या है? जैसे कि ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर, सारे के सारे जितने भी नॉन जीरो होंगे, जैसे कि आपके 1 to 9 जो सारे के सारे डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट या काउंट किए जाएंगे। जैसे कि अगर आपने लिखा 2 5 4 3, ठीक है, तो आप ये बताइए कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो क्या बोलोगे? 1 2 3 4, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर 2.543 लिख दिया तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? बोले इसमें भी 4 है। अगर इसमें इतना 2.54 लिख दिया तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर? बोला 3। अब देखो ऑल मिडिल जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर, अगर यहां पर लिख दिया, देखो मतलब समझ रहे हो सर्टेन और अनसर्टेन में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए यहां पर कुछ रूल्स बना दिए। यहां पर अगर लिख दिया 20541, कितने सिग्निफिकेंट फिगर बताइए? तो नॉन जीरो तो सारे काउंट होते हैं, लेकिन ऑल मिडिल जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर, तो जो जीरो बीच में आ रही है आप उसको सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो भाई 20541, ये इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 5। 2.012 या 416 कितने सिग्निफिकेंट फिगर? तो पॉइंट लगा है कोई मतलब नहीं। देखो जीरो कहां आ रही है? बीच में आ रही है, तो जीरो बीच वाली सभी जीरोस को काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 है ना, 4 2 6, तो इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या होता है कि यहां तक तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन जब जीरोस एक्सट्रीम लेफ्ट में या एक्सट्रीम राइट में आ जाती हैं, है ना, जैसे कि आपसे कहा जाए कि मान के चलो कि हमने ये लिख दिया 00214, ठीक है, या 21004 ये लिख दिया, क्लियर है, और मैंने ये लिख दिया 0.00214, और मैंने ये लिख दिया 0.21400, और मैंने ये लिख दिया 21400 ये लिख दिया मैंने। अब आपसे कहा कि भाई इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, तो क्या करना है? सबसे पहले देखो नॉन जीरो सारे काउंट होते, मतलब 3 तो है। अब इसके बाद जीरो देख लो, तो जीरो का रूल होता है कि भाई जीरो 3 टाइप की होती है। एक तो होती है आपकी लेफ्ट वाली जीरो, एकदम लेफ्ट वाली, एकदम स्टार्टिंग वाली जीरो है, उसको एक एक्सट्रीम लेफ्ट कहा जाता है ना। तो एक तो लेफ्ट वाली जीरो होती है, एक जीरो होती है राइट वाली, और एक जीरो होती है मिडिल वाली, ठीक है। तो देखो लेफ्ट वाली, एक्सट्रीम लेफ्ट वाली, एकदम लेफ्ट वाली जो जीरो होती है उसको कभी भी हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करते। एक बात हमेशा याद रखना, एक्सट्रीम लेफ्ट वाली जो जीरो होती है हम उसको कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करते। एक्सट्रीम लेफ्ट से हम क्या समझते हैं? एक्सट्रीम लेफ्ट से हम ये समझते हैं कि भाई जीरो के पहले कुछ और नहीं होना चाहिए, जैसे कि 0.00214, ये क्या है भाई? ये सारी के सारी जीरो एक्सट्रीम लेफ्ट, एकदम लेफ्ट वाली है, ठीक है। और अगर मैंने ये लिख दिया भाई 0.100214, अब तो ये मिडिल वाली जीरो हो गई, कोई मतलब भी नहीं है ना, सारी काउंट होंगी। देखो अगर मैंने ये लिख दिया 0.21400, तो ये कौन सी? ये एक्सट्रीम राइट वाली है, ठीक है ना। तो आपको चीजों को समझना कि कितने टाइप की जीरो, बोला 3 टाइप की जीरो होती है, एक होती है लेफ्ट वाली, एक होती है मिडिल वाली, और एक होती है राइट वाली। तो रूल समझना, जीरोस ऑफ एक्सट्रीम लेफ्ट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। तो एक्सट्रीम लेफ्ट वाली जो जीरो होती है वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं की जाती। तो बताओ उसमें कितने सिग्निफिकेंट, कितने एसएफ? तो आप क्या बोलोगे? भाई ये तो एक्सट्रीम लेफ्ट है, कभी काउंट नहीं होगी, तो इसमें एसएफ कितना? बोले इसमें एसएफ है 1। मिडिल वाली जीरोस, ऑल जीरोस ऑफ मिडिल आर काउंट, तो आपने क्या लिखा? 7007, बताओ काउंट होगी या नहीं होगी? बोला हमेशा होगी, 7007। कितने सिग्निफिकेंट फिगर? बोले इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब जो रूल होता है वो राइट वाली जीरो के लिए होता है, एक्सट्रीम राइट वाली जीरोस के लिए क्या करना होता है कि भाई 00214, पहले तो ये बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, बताइए जरा इसमें कितने। तो आप देखो लेफ्ट वाली कभी भी काउंट नहीं करोगे तो कितने एसएफ? बोला 3 एसएफ। मिडिल वाली काउंट करोगे कितने एसएफ? बोला 5 एसएफ। 3 और 2 5 हो गए। नाउ अब ये बताओ पॉइंट लगा है,
पॉइंट लगाए, लेकिन ये जीरोस कहां पर है? ये जीरो एकदम लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट, क्या काउंट करोगे? नहीं। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर? बोला 3। तो अब देखो, मिडिल वाली जीरो को समझ लिया, लेफ्ट वाली जीरो को समझ लिया, अब राइट वाली जीरो को समझ लो। राइट वाली जीरोस का रूल क्या होता है? राइट वाली जीरो का रूल ये होता है कि आप राइट साइड की जीरो सिर्फ तभी काउंट करते हैं जब डेसिमल लगाओ, अदरवाइज राइट साइड की जीरो भी काउंट नहीं होती। जैसे कि मान लो मैंने ये लिख दिया, जैसे मान लो मैं ये दिया 7000, अब 7000 ये जीरो कहां पर है? राइट में। कहां है? राइट में। तो हम एक्सट्रीम राइट की जीरो भी काउंट नहीं करते। तो बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? बोला 1। लेकिन एक्सट्रीम राइट की जीरो काउंट की जाती है केवल जब बीच में डेसिमल लगाओ। तो अगर 7000 कहा मैंने, तो एक्सट्रीम राइट की जीरो काउंट नहीं होगी, है ना, एक्सट्रीम राइट की जीरो काउंट नहीं होगी। बट अगर डेसिमल लग गया 7.000, अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर? तो भाई अब इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। रीजन दे दूं? रीजन देखो, अगर मैंने रीजन दे दिया ना, तो अगर ये 7000 है तो भाई हो सकता है 6999.99 हो। तो भाई एक ही अनसर्टेन फिगर है, इसमें सर्टेन तो है ही नहीं, ये पॉसिबिलिटी है ना, तो भाई इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन अगर ये ऐसा होगा 7.000, तो इसका मतलब है कि ये 6 पॉइंट कुछ होगा, समझे ना? मतलब 7.000 का मतलब है, 7.00 का मतलब है कि भाई मैंने इसको यहां तक एकदम अच्छे से जांचा परखा है। 0.000 का मतलब क्या है? कि मैंने पॉइंट के बाद भी इतने डिजिट तक इसको मेजर किया है। इसलिए मैं कहूंगा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। दैट्स व्हाई आपको झंझट में ना पड़ना है, आपको सिर्फ रूल याद रखना है कि आप राइट साइड की जीरो को कभी भी काउंट नहीं करते। लेकिन अगर इसमें कितना एसएफ? 1 है ना, लेकिन अगर डेसिमल आ जाए तो आप राइट साइड की जीरो को काउंट करेंगे। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है 7200, बताओ कितने सिग्निफिकेंट? तो आप बोलोगे 2। लेकिन अगर मैंने कह दिया 72.00, तो अब देखो पॉइंट लग गया राइट साइड में 0, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? बोलो 4। अब आप बताइए कि इसमें बताओ क्या करना पड़ेगा? 0.21400, क्या ये लेफ्ट में? लेफ्ट के तो काउंट ही नहीं करते। क्या ये मिडिल में? नहीं करेंगे। क्या ये राइट में? हाँ, राइट में, तो राइट साइड की जीरो भी काउंट नहीं करते। लेकिन यहां डेसिमल लगाया, तो बताओ कितने एसएफ? तो आप बोलोगे 5 एसएफ। अब बताओ ये राइट में है, राइट की जीरो काउंट नहीं करते, लेकिन यहां डेसिमल लगाया, तो बताओ कितने एसएफ? बोला 5 एसएफ। समझ में आया? चलिए एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं, हाँ। अब इसके बाद आपको डायरेक्ट बताना है, डायरेक्ट बताना। चलो मान के चलो कि मैंने आपको इस तरह से दे दिया, मैंने आपको इस तरह दे दिया कि भाई ये लिखा हुआ है मेरे पास 5, ठीक है, ये 5, और ये लिखा हुआ 55, ठीक, ये लिखा हुआ है 500, ठीक, ये लिखा हुआ है 5.00, ये लिखा हुआ है 0.000500, ठीक है, 0.005005, ठीक है, 0.00500, ये हो गया। चलिए ये बताओ 700.00, ठीक है। अब बताओ 700.250, ऐसा बताइए। इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट? 1। इसमें कितने? दोनों नॉन जीरो 2। अब देखो राइट साइड की जीरो क्या काउंट करोगे? क्या देखोगे? डेसिमल लगाएगा? बोले डेसिमल लगाया? नहीं, तो सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर। बताओ राइट साइड की जीरो काउंट करोगे? क्या नहीं, देखोगे? डेसिमल लगाया तो वो लगाया, तो हाँ काउंट करना पड़ेगा। देखो अब बताओ डेसिमल के बाद वाली सारी जीरो काउंट करते हैं, है ना, लेकिन ये देखो ये लेफ्ट में आ रही है, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में। बताओ कितने सिग्निफिकेंट? इसमें 3, बिकॉज ये वाली जीरो तो राइट में है ना, तो राइट में जीरो को काउंट करते हैं अगर डेसिमल लगाए तो। देखो लेफ्ट में जीरो को काउंट नहीं करेंगे। अब देखो कितने सिग्निफिकेंट? बोला 4, बिकॉज ये तो बीच में है। अब बताओ इसमें कितने हैं? 7। देखो ये सारी की सारी जीरो राइट वाली है, लेकिन डेसिमल लग गया तो फिर राइट वाली जीरो काउंट होती है। बताओ कितने? 4 और 1 5, ठीक। ये बताओ कितने हो गए? ये सारे के सारे काउंट हो गए, डेसिमल लगाए, 3 और 3 6। तो इस तरह से आप सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट कर सकते हैं। ये तो जीरो का खेल हो गया, अब बताओ अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से मिल जाए, आगे बढ़ोगे। पावर ऑफ 10 इज नॉट काउंटेड इन एसएफ, पावर ऑफ 10 इज नॉट काउंटेड इन एसएफ, दैट मींस अगर इस तरह से लिख के दे दिया आपको कि 2.0 इंटू 10 टू द पावर 6, ये लिख के दे दिया। अब 2.0 इन 10 टू द पावर 6, ठीक, 2.0 इन 10 टू द पावर 6 ये लिख के मिल गया आपको। अब आपसे कह दिया कि भाई ये बताओ उसमें कितने एसएफ हो गए, कितने सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहले तो देखो क्या पावर ऑफ 10 को काउंट करोगे? नहीं करना, ठीक, तो इसको हटा दो। अब 2.0 लिखा हुआ है ना, 2.0, तो क्या करोगे? 2.0 लिखा हुआ है तो अब देखिए आप क्या करना पड़ेगा, एक
काउंट होगा। ये 0.0 डेसिमल के बाद 0 है ना, तो काउंट करोगे। इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। आगे बढ़े, मान लो पावर ऑफ 10 को आप काउंट नहीं करते, पावर ऑफ 10 को आप काउंट नहीं करते, इज नॉट काउंटेड। यूनिट कन्वर्जन डज नॉट अफेक्ट एसएफ, यूनिट कन्वर्जन से सिग्निफिकेंट फिगर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि आपको बताऊं, मान लो कि आपने यहां पर लिख दिया, मान लो आपने यहां पर लिख दिया 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर लिख दिया। अब 100 किलोमीटर में पहले तो ये बताओ कितने एसएफ हैं, तो क्या बोलोगे, बोला 1। 100 किलोमीटर में कितने एसएफ है, 1। अगर आप इसको कन्वर्ट कर दें 100, और ये हो गया आपका, ये किलोमीटर का मतलब 10⁻³ है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 × 10⁻5, और ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया आपने। तो बताओ कितना एसएफ, तो इसमें फिर से एक ही एसएफ है ना। आप इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करोगे तो 1 × 10⁵, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 2 का इंटू और कर दो, ये सेंटीमीटर में हो गया तो 1 × 10⁷, और ये आपका सेंटीमीटर। तो यहां पर ये चीज क्लियर हो गई आपको, कितने एसएफ है इसके अंदर, इसमें एक ही एसएफ है, इसमें एक ही एसएफ है, चाहे किलोमीटर में, चाहे मीटर में लिख लो, और चाहे सेंटीमीटर में लिख दो। तो यूनिट कन्वर्जन का भी कोई इफेक्ट नहीं होता। अब इसके बाद एक रूल ये कहता है कि अगर आप बात करेंगे एक फिक्स्ड कांस्टेंट की, किसकी बात करोगे, एक फिक्स कांस्टेंट की बात करोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे कह दिया कि आपके पास लिखा हुआ है एक डिजिट, जैसे मान लो अगर मैंने कह दिया फिक्स कांस्टेंट कौन से होते हैं, जिनको हम पहले से पूरा एकदम कैलकुलेट करके रखा है ना, एकदम एक एक चीज। जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती 6.67 × 10⁻, आपका जो है -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, ठीक है। अब इसके आगे वाली जो भी सारी जो वैल्यूज हैं हम उसको काउंट करके रखा है, पॉइंट के बाद 5, 6, 7, 8, 10 डिजिट तक, है ना। तो ये जो कांस्टेंट है इस तरह से, उसके पास कितने एसएफ होते हैं, तो कांस्टेंट जो होते हैं उनके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। जैसे अगर मान लो मैं आपसे कह दूं, और कौन से कांस्टेंट हम जानते हैं, जो बेसिक कांस्टेंट हमने पढ़ा है, बोला एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल πr²। तो जो पाई है इसकी जो वैल्यू है 3.146, और ये आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये क्या है, कांस्टेंट ऑलरेडी हम इसको मेजर कर चुके हैं, है ना, कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इसके बाद कितने एसएफ होंगे, इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। चलो मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई सिंपल 5 लिखा हुआ है, अब 5 में तो हमने कोई मेजरमेंट नहीं किया ना, तो ये 5 के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, बोले इनफाइनाइट। हाँ, ये वैल्यूज हमने लिखी थी ना, ये वैल्यू मेजरमेंट के फॉर्म में हमने इसको लिखा हुआ था, क्लियर है। तो जो भी हमारा, अच्छा जैसे कि एक और चीज बताऊं, जैसे कि आपने कहा कि भाई 1 आवर, आपने कहा 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये जो 60 मिनट है 1 घंटे में, ये इसके पास कितने एसएफ हो जाएंगे, तो भी इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो आपको ये बात समझ आ रही है ना कि ये किस तरह से किया जाएगा, क्लियर है इतनी बात। तो ये आपके बेसिक सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब हम सीखेंगे राउंड ऑफ किस तरह से किया जाता है ना। जैसे अगर आपको यहां, आप सारे समझदार बच्चों, 52.75 लिखा हुआ है, 52.75, तो भाई इसको आपको 52.8 बनाना है या 52.7 ही रखना है, ये रूल्स हम पढ़ने वाले हैं। इसको हम कहते हैं राउंड ऑफ फिगर। राउंड ऑफ फिगर को पहले पढ़ा जाता है एडिशन सब्ट्रैक्शन से पहले, बिकॉज हम सारे रूल्स को अच्छे से अप्लाई वहां पर कर सकें, बिकॉज हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन जब करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर का तो वहां पर राउंडिंग ऑफ की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज आपको क्लियर हुई, तो इसको इरेज करते हैं ना, और राउंड ऑफ फिगर पर अपन पहुंच जाते हैं। इसको भी हटा दें क्या, चलिए हटाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे राउंड ऑफ किस तरह से किया जाता है, या राउंड ऑफ आखिरकार होता क्या है। जैसे मान लो अगर आपने डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर है वो आ रहा है 3.2679, क्लियर है। तो आपको इतना बड़ा आंसर नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि बस डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट तक मैं लिख दूं, तो क्या करना पड़ेगा कि आपको ये सब कुछ राउंड ऑफ करना है ना, इस सबको हटाना है, जिसको हटाना है उसको राउंड ऑफ करना कहते हैं, क्लियर है। तो देखो अब आपको आंसर कहां तक चाहिए, आपको आंसर चाहिए ओनली 6 तक, तो भाई डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक, तो क्या करोगे 3.2। मान लो आपको 7 से राउंड ऑफ करना है ना, तो चेक करो 7 को हटाना है। अगर ये 7 जो है आपका 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो क्या करोगे कि 6 में 1 प्लस होगी, ये आंसर आ जाएगा आपका 3.27। बचपन में बहुत पढ़ा है ना, मान के चलो ये इस तरह से लिखा हुआ है कि 1.536। अब आपको यहां तक आंसर रखना है, 6 को राउंड ऑफ करना है, 6 को हटाना है, तो क्या करोगे 1.55, 1.5
इसको यहां तक रखना है बस। अब ये चेक करो, ये 6 5 से बड़ा है ना, 5 से बड़ा है तो हम इस 3 की जगह इसको 4 कर देंगे 1 प्लस करने के बाद। अगर ऐसा होता कि 1.534 और आपको यहीं तक लिखना है बस, डेसिमल के बाद सिर्फ 2 प्लेसेस पर। अब ये देखो 4 को राउंड ऑफ करना है, हटाना है, तो क्या करोगे 1.54, ये 4 5 से छोटा या बड़ा है, ये 5 से छोटा है तो 3 को एज इट इज लिख दिया जाता है। ये चीज तो बड़ी अपन ने बचपन से, ये बताना 28.69 आपको राउंड ऑफ करना है, इसको आपको राउंड ऑफ करना है सिर्फ 2 ही डिजिट तक, केवल 2 ही डिजिट तक। तो क्या लिखोगे 28.69 है ना, ये 5 से बड़ा है तो यहां पर एक बढ़ा दो तो आपका 29 हो जाएगा। क्लियर है? ये अपन करते हैं, इसमें कोई दिमाग तो नहीं लगाना। जो मेन रूल होता है वो 5 के लिए होता है। किसके लिए होता है? 5 के लिए। जैसे मान लो अगर आपसे कह दिया कि भाई ना तो 5 से बड़ा और ना ही 5 से छोटा, फिर क्या करना है, एग्जैक्टली 5 हो, 5 को ही राउंड ऑफ करना है। तो कैसे किया जाता है? तो 5 आपको 2 तरह से लिखा मिलेगा। 5 आपको 2 तरह से लिखा मिलेगा। एक तो लिखा मिलेगा एकदम एंड में, हाँ इसको लिख देते, बोला एंड वाला 5, एंड वाला 5, और एक आपको मिल जाएगा मिड वाला 5, दूसरा मिड वाला 5, मिड वाला 5। क्लियर है ना? बस 2 बातें हैं, एंड वाला 5, मिड वाला 5। एंड वाले 5 को देख लेते हैं। जब एंड वाला 5 होता है तो उसमें ऑड इवन रूल लगता है, ऑड इवन रूल। डेली वाला ऑड इवन नहीं, ऑड इवन रूल लगता है इसमें, नंबर वाला। और यहां पर देखो मिड वाले 5 में ऑड इवन रूल नहीं लगता, ऑड इवन रूल नहीं लगता। इसमें सिंपल जैसा अभी तक किया है वैसे ही करते हैं। ठीक है? नाउ एग्जांपल देखते हैं। देखो अगर यहां पे लिखा हुआ 28.5 28.565, क्लियर है? 28.5। अच्छा, ऑड इवन रूल में सुन लो कि सब कुछ इवन बनाना है। क्या बनाना है? सब कुछ इवन बनाना है, इवन बनाना है। क्लियर है? सब कुछ इवन बनाना है, और अगर इवन है तो इवन को एज इट इज छोड़ना है, बस सिंपल सी बात। जैसे 28.575 लिखा हुआ है और आपसे कहा कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है, मतलब 5 को खत्म करना है। कैसे करेंगे? तो 28.5 यहीं तक रखना है ना बस। ठीक है? ये चेक करो, जिसको जहां तक आप एंड करना चाह रहे हो, है ना, इस 5 के पहले ऑड है या इवन। यदि ऑड है तो सब कुछ इवन बनाना है, इसका मतलब है 7 को कर दो 8, तो आपका आंसर यहां तक हो जाएगा। एक और बात, ये लिखा हुआ 13.635 ये लिखा हुआ है। क्लियर? अब लास्ट वाला एंड वाला 5 है ना, तो आंसर क्या करोगे 13.6, ये ऑड है, इसको इवन बना के 13.64 पे छोड़ दोगे। यदि ऐसा लिखा हुआ है कि 13 पॉइंट, यहां कर दें 13 पॉइंट, ये आपका 65 लिखा हुआ है, आपको यहां तक ही राउंड ऑफ करना है बस। क्या करोगे? ये देखो, ये 5 एंड वाला 5 है ना, अब यहां तक 5 के पहले देखो कौन है, इवन डिजिट है, तो 13.6 ही आपका आंसर हो जाएगा। इसको 6 की जगह 7 करने की जरूरत नहीं है। 13.75 लिखा हुआ है, 13.8 कर दोगे। ठीक है? अब देखो ये समझ आ गया। तो इवन हो तो एज इट इज छोड़ना है, 5 के पहले ऑड हो तो उसको इवन बना देना। ये रूल एंड वाले 5 पर एप्लीकेबल होता है, जब 5 सबसे एंड में लगा हो। लेकिन व्हाट इफ 5 इज इन द मिड, है ना, और हमें राउंड ऑफ करना है, जैसे कि 1.3752 ये दिया हुआ है, 1.3752। क्लियर है? एक ये पॉसिबिलिटी है, एक ये है 1.3750, एक ये पॉसिबिलिटी है, और आपका 1.3756, 1.3754 ये दिया हुआ। ठीक है? चलिए अब आपको राउंड ऑफ करना है सिर्फ यहां तक। ठीक है? 7 तक खत्म करना है। दैट मींस अब आप देखो 7 तक आपको चीजों को राउंड ऑफ करना है ना, तो आप देखो 1.37। अब आप दिमाग लगाएंगे भाई 7 को 8 बनाना है या 7 रखना है। ठीक है? तो देखो 5 यहां पर ऑड इवन वाला रूल नहीं लगेगा, बिकॉज ये एंड वाला 5 नहीं है ना, ये 5 बीच में आ रहा है। तो आप ये देखो 5 के बाद में 5 के पीछे क्या लिखा है, बोला 51, 52, 53। अगर ऐसा लिखा है मतलब 50 से ज्यादा लिखा है, तो हम कहां पहुंच रहे, 50 ज्यादा लिखा है ना, तो 100 की साइड हमारा झुकाव हो रहा है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे, तो 1.38 कर देंगे।
ठीक है। लेकिन अगर ऐसा लिखा है 1.37 और ये 50 लिखा है, क्या लिखा है 50, तो यहां पर ऑड इवन वाला रूल लगेगा, हम इसको ये कर देंगे 1.378। अगर ये ऐसे लिखा होता 1.3450, तो आप इसको एज इट इज लिखा छोड़ देते 1.34, यहां तक राउंड ऑफ करना है ना, बिकॉज देखो 5 के पीछे 0 है, तो आप इसको यहां पर एज इट इज छोड़ दोगे, ठीक है ना। चलिए, मतलब अगर 5 के पीछे 0 आ रहा है तो ऑड इवन वाला रूल लगेगा, और अगर 5 के पीछे 0 नहीं आ रहा है ना, और 5 के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो फिर क्या करोगे, तो फिर आप सिंपल एक बढ़ा दोगे, तो 1.37 है, क्या कर दिया 8 कर दिया, ठीक। यहां पे देखो 1.365 है, तो 1.3, यहां पर 54 लिखा है ना, मतलब 5 के पीछे कुछ है 0 के अलावा, तो 1.3 एक बढ़ा के 7 कर दोगे। ये समझ आया ना, सिर्फ कहां पर ऑड इवन रूल लगेगा, एक तो भाई एंड वाला 5, और या फिर 5 के पीछे 0 दिया हो, वहां पर भी ये रूल लग जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करते हैं। ये राउंड ऑफ वाला कॉन्सेप्ट वहां पर काम आने वाला है, इसको हटाते हैं। क्लियर? तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम यूटिलाइज करते हैं। दैट मींस अभी तक हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ा, तो ये ने क्यों यूज करना है। देखिए, तो बड़ी सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपसे कह दिया कि भाई ये बताओ कि 1.2 और 2.123 को ऐड करना है, कर लोगे? आपने कहा बड़ा सिंपल है, कर देंगे। कितना हो गया देखो जरा, 323.3, ये आंसर आपने दे दिया। तो भाई आंसर आपका ठीक है, लेकिन ये आपका आंसर गलत हो गया। पूछो क्यों? यही तो सीख रहा है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर से जब हम एडिशन करते हैं, दैट मींस जब हमने एडिशन किया, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसीडर करते हुए हमारा आंसर गलत है। क्यों गलत है? तो देखो कुछ रूल्स होते हैं, जब हम एडिशन करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को कहां तक और कितना हमें यूज करना है। देखिए, तो एक्चुअल में क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ नंबर या सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ मिनिमम वैल्यू आफ्टर डेसिमल इज कंसीडर्ड। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई ये देखो, ये हमारे पास दो टर्म्स हैं, दो डिजिट्स हैं, है ना, दो वैल्यूज हैं, 1.2, 2.123। तो आप ये देखो कि भाई डेसिमल के बाद, आफ्टर डेसिमल, मिनिमम वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किस में है। तो हमने कहा डेसिमल के बाद इसमें सिर्फ एक एसएफ है, डेसिमल के बाद इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो फिर क्या करना है, तो फिर आपको ये जो आंसर आएगा ना, आप ये देखो, आपको सिर्फ डेसिमल के बाद एक डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, बिकॉज इसमें जो है डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो एसएफ ऑफ मिनिमम वैल्यू आफ्टर डेसिमल इज कंसीडर्ड, ठीक है ना। चलिए, तो आपको 1.2 को यहां तक, जैसे अब आपको बताएं, यहां पर ऐसा होता कि 5.21 लिखा है, 1.221 लिखा है, हाँ, 3.2212 लिखा हुआ है, और 0.00123 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब आप ये देखो कि भाई इसको आपको कहां तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो यहां पर डेसिमल के बाद इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3, इसमें आपके कितने हो गए, देखो जरा 4, और इसमें 3, ये एक्सट्रीम लेफ्ट वाला काउंट नहीं करेंगे, जरा चेक करना। तो एडिशन करोगे, 3 2 5, और ये 5, 2 2 4 6, और ये आपका 2 2 4 और 2 6, और ये 5 और 3 8 और 1 9, दैट मींस 9.665 हो गया। राउंड ऑफ कहां तक करना है, डेसिमल के बाद मिनिमम एसएफ किसमें, भाई 2 है ना, मिनिमम एसएफ कितने 2 हैं, तो राउंड ऑफ करोगे 9 पॉइंट यहां तक, 9.66, 9 पॉइंट। अब बताओ क्या करना है, 9.66, ये आपको इसके पहले राउंड ऑफ करना है ना, इसके पहले राउंड ऑफ करना है। क्या करोगे, क्या ऑड इवन देखोगे इसमें, नहीं, ये 55 है, 55, दैट मींस 50 ज्यादा, तो आप इसको 67 कर दोगे, तो आपका 9.67 ये आंसर
हो जाएगा। समझ आई इतनी बात? चलिए सब्ट्रैक्शन करना है तो सेम रूल फॉलो होगा। 5.21 और ये आपका 0.1, इसको माइनस करो, आंसर लिखना है तो 5.20 हो जाएगा। 5.20 राउंड ऑफ करना है ना, हाँ जी सॉरी 5.11 ऐसी होगा 21, क्या घटिया बात, हाँ जी 5.11। देखिए 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 छोटी सी बात है 5.11। अब आप देखो एसएफ किस में है, एसएफ सिग्निफिकेंट फिगर कम किस में, बोला इसमें एक है, इसमें डेसिमल के बाद 2 हैं, तो 5.1 पर ही आपका आंसर ड्रॉप हो जाएगा। क्लियर है ना? नाउ ये हो गया। चलिए बड़ी सिंपल सी बात, अब क्या करना है, अब आपको इतना काम करना है कि जो है मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का रूल जान लो। एडिशन का हो गया, चलिए क्या करना है, देखो जैसे इसमें एसएफ ऑफ मिनिमम वैल्यू आफ्टर डेसिमल ली गई, इसमें क्या करना है, सिर्फ इतना एसएफ ऑफ मिनिमम वैल्यू, मिनिमम नंबर ऑफ या फिर कहें कि भाई एसएफ ऑफ मिनिमम वैल्यू इज कंसीडर्ड। यहां पर मिनिमम वैल्यू से ये मत समझना कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1.21 और कहीं पे लिखा हुआ है 1.12 ये लिखा हुआ है, तो आप इसके, हालांकि दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर बराबर हैं, ओवरऑल 3-3, ठीक है, तो ये नहीं समझ रहे हो ना, मतलब ओवरऑल इसमें 3 है और इसमें आपके जो है मान लो 2 हैं, 2.4, तो कौन से कंसीडर करोगे? ठीक है, ये नहीं कि भाई ये मिनिमम वैल्यू है 1.21, 2.4 बड़ा है, ये नहीं। एसएफ सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट या फिर कहो मैं ऐसे कह दूं कि भाई लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज कंसीडर्ड। क्या लिखोगे यहां पर? लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज कंसीडर्ड, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज कंसीडर्ड। ठीक है, तो मतलब यहां पर ऐसा नहीं करना है आपको, थोड़ा सा अपन इसमें इंक भर लेते हैं, यहां पर ऐसा नहीं करना है आपको कि डेसिमल, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप डेसिमल देखोगे लेकिन आप डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल नहीं देखोगे। क्लियर है इतनी बात? तो अगर मान लो आपको मल्टीप्लिकेशन करना है 2.1 का 1.26 से, है ना, तो 1.26 से करना है ना, चलिए कर लेते हैं। तो 2.1 का 1.26 से करोगे, उल्टा लिख लिया मैंने, ऐसे लिख देता हूं मैं इसको, 1.26 इंटू 2.1 करेंगे इसको, तो आप ये देखो 126 और ये आपका 2 2 जा 4 और 5 और 2 1 जा 2, है ना, तो ये 6 2 2 4 5 1 6 और ये आपका 2, और ये 3 डिजिट के बाद इसमें डेसिमल लग जाएगा, तो आंसर आ गया 2.646। लेकिन अब आप इसमें देखो, अब आप इसमें चेक करना, ये ओवरऑल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? 2, इसमें ओवरऑल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3, तो इसमें डेसिमल के बाद देखे जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ओवरऑल देखे जाते हैं। ठीक है, तो आंसर कहां पर ड्रॉप होगा? ओवरऑल 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो आंसर आपका हो जाएगा 2.6। इसी तरह से अगर आपको, जैसे मान लो आपने इसका इंटू किया 1.21347, ठीक है, 1.2134 और यहां पे लिखा हुआ है 1.213, ठीक है, और आपका आंसर आ गया 5 तो नहीं आएगा, है ना, मान के चलो आपका आंसर आ गया 1.216974, ये इस तरह से कुछ करीब आ गया। ठीक है, नाउ ऐसा कर लेते हैं, करीब इतना नजर आ रहा है, चलिए तो मान के चलोगे अगर आपका आंसर इतना आ गया तो कहां तक इसको ओवरऑल राउंड ऑफ करना है, तो ओवरऑल देखो, ओवरऑल इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें ओवरऑल ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो आप ओवरऑल इसको 4 डिजिट तक राउंड ऑफ कर देंगे, दैट मींस 1 2 3 4, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 1.447। ठीक है, 9 को हटा दो, 7 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको डिवीजन करना है तो डिवीजन का रूल क्या है? डिवीजन का भी सेम रूल है, मान के चलना कि आपको डिवाइड करना है 9.814 में 1.2 का, तो 9.814 में डिवाइड करो 1.2 का, तो आंसर आ रहा है आपका 8.178। कहां तक राउंड ऑफ करोगे? तो ओवरऑल देखो इसको, ओवरऑल देखोगे आपको पता पड़ जाएगा भाई 1.2 है ना, 1.2, तो ओवरऑल उसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आपका आंसर यहीं पर ड्रॉप होगा और आंसर आ जाएगा 8.2। क्लियर? अब आपको बता देते हैं कि जो रिसेंटली जो 2019 में जो क्वेश्चन आया था वो किस तरह से आया था। ठीक है, जेईई मेंस में सिंपल है नाउ, तो देखो किस तरह से करना है और उसमें गलती कहां पर हो सकती है, आपको ये पता कर लेना है। ठीक, चलिए
चलिए, तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया जेईई मेन 2019 में। सिंपल क्वेश्चन है बट यहां पर थोड़ा छोटा सा लॉजिक है। हाँ, इसमें से यही आता है, नहीं बोले सर इतना सिंपल करा रहे हो। हाँ, तो जो सिग्निफिकेंट फिगर का इतना सिंपल से क्वेश्चन आएगा, बट इसके आगे जो भी हम पढ़ने वाले हैं और प्रीवियस वीडियोस में जो पढ़े हैं वो वही क्वेश्चन है एज इट इज जो आते हैं। क्लियर है नाउ? तो देखो सिंपल सी बात है, आपसे कहा गया कि भाई 5.29 मान के चलो कि हमारे पास एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर का जो है एरिया 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सिंपल सी बात उसने पूछी कि 7 सच स्क्वायर्स, ऐसे 7 स्क्वायर्स का जो एरिया होगा वो क्या होगा। तो हमारी टेंडेंसी सिंपल हम क्या होगी भाई, 5.29 का इंटू 7 से कर देंगे तो आंसर आपका आ रहा है 37.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, ये आंसर हो गया। ठीक, नाउ अब एक्चुअल में क्या है कि 37.03। अब अगर ऐसे देखोगे तो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो भाई आपको इसको एक ही डिजिट तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा, बिकॉज यहां पर एक ही एसएफ है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन आपको नहीं मिला। तो अगर आप देखो कि भाई आप इसको यहां तक कर दो, भाई डेसिमल वाले को 3 काउंट कर लो, तब भी नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहां पर एडिशन करना पड़ेगा। बोला पहले का स्क्वायर जो है एरिया, ठीक है, प्लस दूसरे का एरिया 5.29 प्लस तीसरे का एरिया प्लस चौथे का एरिया, और आप एडिशन करते करते अपना आंसर लेके आओगे 37.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आप एडिशन करोगे तो आप देखोगे कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो यहां पर भी डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट होना चाहिए। तो आंसर आपका 37.03 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जबकि मल्टीप्लिकेशन वाले रूल से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा, बिकॉज यहां पर एक सिग्निफिकेंट जो फिगर है वो मिनिमम है। क्लियर है? और यहां पर ये चीज नहीं पॉसिबल है। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, और यहां पर ये आपका 37.03 सेंटीमीटर स्क्वायर ये करेक्ट आंसर, ये करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। आई होप ये सारी बातें आज सिग्निफिकेंट फिगर का जो रूल्स हैं आपको क्लियर हुए होंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे एरर्स। हाँ, अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे एरर के, आपको मजा आएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, आपको अपना पार्ट जरूर पूरा करना है। चैनल को शेयर करो, कंट्रीब्यूट करो, सो दैट, कंट्रीब्यूट पैसे से नहीं, कंट्रीब्यूट आप खुद से करिए, सो दैट इस चैनल की वीडियोस एनर्जी और भी स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर आपको कंटिन्यूस मिलता रहेगा। थैंक यू गाइस।